मैंने कभी नहीं सोचा था कि अकेले रहना इतना भारी होगा। जब मैं इस शहर में आया, एक नई नौकरी के साथ, एक नए फ्लैट के साथ, तो मुझे लगा था कि ये आज़ादी है, ये नई शुरुआत है, कोई पुराना बोझ नहीं, कोई पुरानी आवाज़ें नहीं। लेकिन रात को जब मैं इस छोटे से कमरे में लेटता था और छत का पंखा बहुत आहिस्ता घूमता था, तो खामोशी इतनी गहरी होती थी कि वो घुटन लगती थी। मेरा नाम अशर है, मेरी उम्र 30 साल है, और ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब मैंने पहली बार उसे देखा था। मेरा फ्लैट एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर था। नीचे एक छोटी सी दुकान थी जो रात को बंद हो जाती थी। ऊपर चौथी मंजिल पर सिर्फ एक और फ्लैट था, महीनों से बंद पड़ा था। मालिक ने बताया था कि वहां कोई नहीं रहता। लेकिन इस रात, अक्टूबर की एक बेचैन रात, मैंने ऊपर से आवाज सुनी, बिल्कुल वाज़ेह कदमों की आवाज। 1, 2, 3, रुक जाओ। फिर एक लंबी खामोशी। मैंने सोचा शायद मालिक आया हो या शायद कोई काम वाला। मैंने लंबी सांस ली और करवट बदल ली, लेकिन आंख नहीं लगी, क्योंकि वो आवाजें बंद नहीं हुई थीं, बस रुक गई थीं। गाली सुबह मैंने मालिक से बात की। उन्होंने कहा ऊपर वाला फ्लैट कम से कम 2 साल से खाली है। मैंने कहा रात को आवाजें आईं। उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर बोले बिल्ली होगी या चूहा। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था, कोई बेचैनी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अगले चंद दिन खामोशी से गुजारे। काम पर जाता, वापस आता, खाना बनाता, सो जाने की कोशिश करता। तीसरी रात को मैंने उसे पहली बार देखा। रात के तकरीबन 2 बजे थे। मेरी आंख अचानक खुल गई, जैसे किसी ने बुलाया हो। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर से आती हुई स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, पीठ मेरी तरफ। मैं उठ बैठा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब तक मैं पूरी तरह जागा, वो नहीं थी। खिड़की बंद थी, सड़क खाली थी। मैंने खुद को समझाया, ख्वाब था, नींद का असर था। लेकिन मेरी कमीज पसीने में भीगी हुई थी और कमरे में एक मुझे अजनबी सी खुशबू आ रही थी, पुराने फूलों जैसी, खुश्क, बुझी हुई। मैंने अगले दिन दफ्तर में अपने साथी इमरान को बताया। वो हंसा, बोला यार अकेले रहने का असर है, दिमाग खुद ही चीजें बनाने लगता है। शायद वो ठीक था, शायद मैं सिर्फ थका हुआ था। लेकिन एक हफ्ता बाद मैंने उसे फिर देखा। इस बार वो मेरे फ्लैट के बाहर दालान में थी। रात के 3 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो वहां थी, मेरी तरफ पीठ किए, बालों को हाथ से छू रही थी। मैं वहीं जम गया। मैंने आहिस्ता से कहा, कौन हो? वो नहीं मुड़ी। मैंने फिर कहा, यहां क्या कर रही हो? और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगी। लेकिन जब तक वो मुकम्मल तौर पर पलटती, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दरवाजे की चौखट से टकरा कर गिरा। जब होश आया तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं फर्श पर था, दालान खाली था। फर्श पर कुछ था, पानी के कदमों के निशान, मेरी तरफ आते हुए। मैंने मालिक से ऊपर वाले फ्लैट की चाबी मांगी। उन्होंने इनकार किया। मैंने कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। वो खामोश रहे, फिर बोले, वहां कुछ नहीं है, बस बंद कमरे हैं। मैंने पूछा, पहले कौन रहता था वहां? उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली, फिर कहा, एक औरत, अकेली थी, 2 साल पहले गई। मैंने पूछा, कहाँ गई? उन्होंने कहा, अल्लाह जाने। एक सुबह उसका दरवाजा खुला मिला। अंदर कुछ नहीं था, वो नहीं थी, सामान नहीं था, बस एक गिलास पानी रखा था टेबल पर, आधा। मैंने पूछा, पुलिस को बताया? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, शायद खुद चली गई। कोई लाश नहीं मिली, कोई झगड़ा नहीं मिला, केस बंद।
उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा। ऊपर से वही आवाजें आईं, 1, 2, 3, रुक जाओ। मैंने एक तस्वीर तलाश की। इमारत के निगरान ने बताया कि उस औरत का नाम समीना था। वो एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। 30-35 साल की उम्र थी। कोई रिश्तेदार इस शहर में नहीं था। अकेली रहती थी। मैंने पूछा, कैसी थी वो? उसने कहा, खामोश, बिल्कुल खामोश। कभी किसी से बात नहीं करती थी, बस आती थी और जाती थी। लेकिन एक चीज बताई जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट छोड़ गई। उसने कहा, आखिरी महीने में वो बहुत बेचैन रहती थी। रात को दालान में खड़ी होती थी। कहती थी, कोई है उसके फ्लैट में, कोई जो नजर नहीं आता। मेरा मुंह खुश्क हो गया। उसने कहा, हमने सोचा था वो ज़हनी मरीज है, लेकिन अब जब आप पूछ रही हैं। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, आप तीसरी मंजिल पर रहती हैं ना? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, वो भी तीसरी मंजिल पर रहती थी। इससे पहले जो रहता था इस फ्लैट में, वो भी ऐसी ही बातें करता था। मैंने फैसला किया कि मैं फ्लैट छोड़ दूंगा। मैंने सामान बांधना शुरू किया। पुराने डब्बे निकाले, किताबें रखीं, कपड़े फोल्ड किए। रात के 11 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक आई। मैं रुक गया। दोबारा दस्तक आई, आहिस्ता, तकरीबन दबी हुई। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला। दालान खाली था, लेकिन फर्श पर वही पानी के कदम। इस बार मेरी तरफ नहीं, दरवाजे से सीढ़ियों की तरफ जाते हुए, जैसे कोई गया हो। मैंने ऊपर देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा था। और फिर मैंने आवाज सुनी, एक औरत की आवाज, बिल्कुल धीमी, जैसे दूर से आ रही हो। उसने कहा, तुम भी अकेले हो ना? मैंने एक कदम पीछे लिया। आवाज फिर आई। मैं भी अकेली थी। मैं उस रात फ्लैट से नहीं निकला। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लॉक किया और बिस्तर में घुस गया। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो कहती रही, तुम भी अकेले हो ना? मैं भी अकेली थी। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर एक लंबा सुकूत। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे में कोई है। मैंने आंखें खोली। वो मेरे बिस्तर के करीब खड़ी थी। इस बार पीठ नहीं, चेहरा मेरी तरफ था। लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। कमरे का अंधेरा उसके चेहरे पर चादर की तरह पड़ा था। उसने कहा, तुम छोड़कर जा रहे हो? मेरी आवाज नहीं निकली। उसने कहा, वो भी गया था, और वो भी, सब चले गए। फिर उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी आंख अपने आप बंद हो गई। जब सुबह हुई तो मैं फर्श पर था। बिस्तर खाली था। कमरे में वही पुराने फूलों की बू थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ और था। एक एहसास कि कोई यहां बैठा था, कि कोई यहां रोया था। मैंने अपना फोन उठाया, इमरान को कॉल की। उसने कहा, यार आज ऑफिस मत आना, आराम कर। मैंने कहा, इमरान तुम कल रात मेरे साथ रह सकते हो? उसने हिचकिचाते हुए हां कहा। वो रात गुजरी, दोनों जागते रहे। कुछ नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, कोई बू नहीं। इमरान ने सुबह कहा, देखो जब अकेले होते हो तो दिमाग शोर मचाता है। वो चला गया। और उस रात, अगली रात, वो फिर आई। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस टेबल के पास बैठ गई, जहां मेरी चाय का कप रखा था, और वहां बैठी रही, जैसे वो घर में हो, जैसे ये उसका घर हो। मैं आज भी उस फ्लैट में हूं। मैंने सामान वापस खोल दिया, किताबें अलमारी में रख दी, कपड़े सही जगह रख दिए। मैंने ये नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि एक रात उसने बताया। उसने कहा, जब मैं जिंदा थी तो सब चले गए, कोई नहीं रुका।
और जब मैं चली गई तो सबको फर्क पड़ा। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, बस ये कि कोई रहे, कोई हो जो भागे नहीं। मैंने उससे वादा किया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब वो हर रात आती है, बैठती है, कभी बोलती है, कभी खामोश रहती है। और मैं सोचता हूं, शायद अकेलेपन का दर्द जिंदगी से भी ताकतवर होता है। शायद ये मौत के बाद भी नहीं जाता। शायद हम दोनों को, उसे और मुझे, बस कोई चाहिए था जो रहे। वो अकेली थी और मैं भी।